नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सम्मुख आज उपस्थित हूं एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय लेकर, बहुत ही आनंददायी विषय लेकर, क्योंकि सभी लोग आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। ऐसे आर्थिक तंगी पर आज मैं एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, जिस विषय से सभी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि ऐसा योग जो हर मानव चाहता है कि हमारी कुंडली में बने। अगर है आपकी कुंडली में ऐसा योग तो आप बन जाएंगे। इस योग पे हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे महान धनवान योग पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। महान धनवान योग पर कैसे बनता है ये महान धनवान योग, उस पे आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत सबके लिए कुछ न कुछ ऐसा योग लेके आया हूँ, तो सभी आज इस विषय को लेकर खुश होंगे। अगर आपकी कुंडली में बनता है मेष राशि से मीन राशि पर्यंत ये योग, तो आप बन जाएंगे महान धनवान। आप बस उस ग्रह की आपने उपासना करनी है, उस ग्रह संबंधित आपने जप करना है, उस ग्रह संबंधित आपने जो उपाय मैं बताऊंगा वह करना है, तो बन जाएंगे आप महान धनवान। चलिए शुरू करते हैं विषय पे चलते हैं। आपकी कुंडली में कोई सा भी लग्न हो, देखिए आपकी कुंडली में कोई सा भी लग्न हो, ये लग्न पे ये विषय नहीं है, ये विषय है पंचम भाव पर। पंचम और एकादश, जो पंचम भाव किसे कहते हैं? विद्या का, संतान का, भावनाओं का। जब आप अच्छा अध्ययन करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, आएगा। तो ऐसे महान धनवान योग पे हम विषय पे आप पंचम भाव से पर बात करेंगे। आपका लग्न कोई सा भी हो, अगर पंचम भाव में अगर मेष राशि और वृश्चिक राशि बनती है, मतलब कहने का तात्पर्य है वह पंचम भाव में 1 अंक या 8 अंक लिखा हो। पंचम भाव में, मैं स्क्रीन पे जो कुंडली चल रही है आप उसको देख करके समझ लें। पंचम भाव में मेष राशि बनती हो, मतलब 1 अंक लिखा हो, या वृश्चिक राशि बनती हो, मतलब 8 अंक लिखा हो, और वहीं पर उनके स्वामी, इन दोनों राशियों के स्वामी हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बैठ जाए, देखिए जैसे स्क्रीन पर चल रहा है, मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें पंचम भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, और एकादश भाव में अगर शुक्र ग्रह बैठ जाए तो बन जाता है महान धनवान योग। देखिए वैसे ही तो ये अवयोग की संज्ञा में भी आता है, लेकिन जो जिसमें गुण है तो अवगुण भी तो होंगे। तो इसमें क्या है, एक गुण है, अगर शुक्र मंगल पर दृष्टि दे दे, पंचम में मंगल ग्रह बैठे हुए हों और एकादश से दृष्टि संबंध हो जाए शुक्र का, तो बन जाता है महान धनवान। अगर है आपकी कुंडली में ये योग तो बन जाएंगे आप महान धनवान। चलिए दूसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं। पंचम भाव में, नोट करिए, आपका कोई सा भी लग्न है, लेकिन आपने सिर्फ पंचम भाव देखना है। पंचम भाव में अगर आपकी राशि बनती है, वृषभ राशि बनती है और तुला राशि बनती है, क्या 2 अंक लिखा है या 7 अंक लिखा है, इनके स्वामी हुए शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह वहां बैठे हुए हों। देखो कितने आनंददायी विषय है। अगर आपकी कुंडली में बन जाएगा ना ये योग,
तो आप भी चमत्कार हो जाएगा। जैसे मेष और वृश्चिक में मंगल ग्रह बैठे हुए थे, तो आपने मंगल की उपासना करनी, मंगल संबंधी हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल ग्रह का जप करना है, मंगल ग्रह का बलवान बनाना है, तो आप बन जाएंगे महाधनवान योग। सिर्फ एक ही ग्रह का आपका पूजन करना है। पंचम भाव में वृष राशि और वृषभ राशि और तुला राशि है, और एकादश भाव में देखिए दोनों में ऐसा योग है, दोनों समझ लीजिए। मैंने पहले वृश्चिक राशि में भी ये योग बताया था, मेष और वृश्चिक में, अब यहाँ वृषभ राशि और तुला राशि में भी ये योग बना, उल्टा योग बन गया। देखिए इसमें उसमें पहले मंगल ग्रह पर शुक्र ग्रह की दृष्टि थी, अब यहाँ पर एकादश भाव में क्या हो, मंगल ग्रह हो। अगर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ती हो शुक्र पर, तो बन जाएगा महान धनवान। आपके पंचम भाव में वृष राशि बनी हुई हो और तुला राशि बनी हुई हो, और उस पर एकादश भाव से मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो बन जाएंगे आप महान धनवान योग। तो पंचम भाव में शुक्र ग्रह होने चाहिए और एकादश से मंगल ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, तो बन जाएंगे आप महान धनवान योग। इसमें भी आपने भगवान शुक्र को बल देना है, भगवान शुक्र की उपासना करनी है, शुक्र संबंधित जप करना है, शुक्र को मनाने के लिए ब्राह्मणों को दान देना है, और शुक्र के लिए आपने शुक्रवार का व्रत रखना है, तो बन जाएंगे आप महान धनवान। अब तीसरा योग लेके आता हूं मैं। देखिए पंचम भाव में, देखिए पंचम भाव याद रखना, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, लेकिन आपने पंचम भाव नोट करना है। पंचम भाव में बार बार समझा चुका हूं। पंचम भाव, मैं स्क्रीन पे कुंडली चल रही है, तो आपने इसमें देखना है। पंचम भाव में 3 अंक लिखा हुआ है या 6 अंक लिखा हुआ है। पंचम भाव में 3 अंक लिखा है या 6 अंक लिखा है, और वहीं बैठे हुए हैं उनके स्वामी बुध ग्रह। कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुध ग्रह है, और वो वहीं बैठे हुए हैं। और एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह हों, चंद्रमा ग्रह बैठा हुआ है एकादश भाव में, मंगल ग्रह बैठा हुआ हो, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों, और इनकी दृष्टि पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह, जो पंचम भाव में मिथुन राशि बनी हुई है, कन्या राशि बनी हुई है, 3 अंक या 6 अंक लिखा हुआ है, और वहाँ बुध ग्रह बैठे हुए हों, और एकादश भाव से गुरु की, चंद्रमा की और मंगल की दृष्टि पड़ती हो, तो बन जाता है महान धनवान योग। इस योग में भी आपने क्या करना है, बुध ग्रह की उपासना करनी है, गाय की सेवा करनी है, गणेश भगवान की सेवा करनी है, ठीक है। और देखिए एकादश भाव में क्या योग बना हुआ है, गजकेसरी योग भी बना है। आप सपोज दैट जिसका गजकेसरी योग बना हो तो होगा ना, अपने में बलवान होगा धन संबंधी संपदा में। और दूसरा योग बना हुआ है चंद्र मंगल योग भी बना हुआ है, चंद्रमा और मंगल का योग भी बना हुआ है, तो बहुत अच्छे अच्छे योग बने हैं। तो अपने आप ही वहाँ महान धनवान हो गया ऐसा व्यक्ति है। आपकी कुंडली में ये योग, तो बन जाएंगे आप महान धनवान। है ना आनंददायी विषय। तो आप भी सीखें, जैसे मैं बता रहा हूं आप भी देखें। अब देखिए, अब चलते हैं कर्क राशि वालों पे। पंचम भाव में कर्क राशि बनी हुई है, क्या लिखा हुआ, 4 अंक लिखा हुआ। स्क्रीन पे देख ली, स्क्रीन पे चल रही कुंडली, 4 अंक बना हुआ हो, और वहां पे क्या बैठे हुए आप समझ गए होंगे, चंद्रमा ग्रह बैठे हुए हैं। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए। इस सूत्र में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो वहां पे जो राशि बनी हुई है उसके स्वामी वहीं पे होने चाहिए। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ग्रह है, और चंद्रमा ग्रह पंचम भाव में ही बैठे हुए हों,
और एकादश भाव में। देखिए ये सूत्र आप बोलेंगे पंडित जी, आचार्य जी ये क्या बता रहे हैं आप। एकादश भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है तो क्या बन जाता है, विषयोग बन जाता है, जो मैं बार बार बताता रहता हूँ। लेकिन कुछ योग और में कुछ ना कुछ छिपा भी होता है, खाली एक ही चीज नहीं देता है योग, गुण अवगुण दोनों होते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पर एकादश भाव से शनि ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो बन जाता है महान धनवान। अगर चौथे भाव में कर्क राशि हो और 4 अंक लिखा हुआ वहां पे चंद्रमा ग्रह बैठे हुए और एकादश भाव से शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि ग्रह एकादश भाव में बैठे हुए हो तो शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो बन जाएगा महान धनवान। है आपकी कुंडली में ये योग तो आप बन जाएंगे महान धनवान। इसमें आपने चंद्रमा की उपासना करनी है, चंद्रमा को बल देना, पूर्णमासी का व्रत करना, सोमवार के व्रत करना, भगवान शंकर की उपासना करना, चंद्र का जप करना है तो बन जाएंगे आप धनवान। करिए उपाय और देखिए चमत्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सूत्र आपके लिए आनंददायी सूत्र लेके आऊंगा। अब चलिए सिंह राशि वालों पे। पंचम भाव में क्या कौन सा अंक लिखा हुआ, 5 अंक लिखा हुआ। सिंह राशि बनी हुई है पंचम भाव में और वहीं पे बैठे हुए हों भगवान सूर्य ग्रह। तो पंचम भाव में सिंह राशि बनी हुई है और कहने का तात्पर्य है 5 अंक लिखा हुआ हो और उसी में भगवान सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए आया ना वाणी में वजन। जब अच्छे योग होते हैं तो बड़ा ही वाणी में वजन आ जाता है, आनंद आता है बहुत बताने में आपको भी, मुझे जब आप मुझे अपना प्रेम देते हैं तो मुझे भी आपको बताने में आनंद आता है। आनंद ज्योतिष विषय ही ऐसा है, आनंद का विषय। पंचम भाव में सिंह 5 अंक लिखा हुआ हो वहां पे भगवान उनके स्वामी सूर्य ग्रह बैठे हुए हों और एकादश भाव में शनि ग्रह, चंद्र ग्रह और गुरु ग्रह बैठे हुए, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों तो बन जाता है महान धनवान योग। आप कहेंगे गुरुजी के क्या बता रहे हैं, आचार्य ये क्या बता रहे हैं। आप तो रोज अपने विषय में कहते हैं कि अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो कलंकी योग बन जाता है। हाँ मानता हूं कलंकी योग बनता है, लेकिन गुण अवगुण तो छुपे होते हैं हर एक सूत्र में, हर एक योग में। आप एक ही चीज लेकर चलेंगे तो दूसरी चीज भी छुप जाएगी। इसलिए दोनों चीज को समझना, ज्योतिष में देगा तो लेगा भी, कई चीजें लेगा। आपके पास धन होगा तो धन के पीछे ही भागेंगे और परिवार को नहीं देख पाएंगे, दोनों चीज नहीं कर सकते। तभी द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव इसीलिए कहते हैं कुटुंब का धन, कुटुंब की संपदा। व्यक्ति पास धन हो जाता है और परिवार की थोड़ा देख रेख कम करता है, समय कम दे देता है तो बन जाता है ना ये योग। दोनों चीज से लेकर चलो। और दूसरा योग क्या बनता है एकादश में, शनि चंद्रमा भी बैठे हुए तो विष योग भी बन गया। तो मैंने पहले भी बताया कुछ ना कुछ तो देगा, कुछ ना कुछ लेगा। और तीसरा योग बना हुआ है गजकेसरी योग, चंद्रमा और गुरु से। तो इन तीनों ग्रह एकादश भाव में बैठे हुए हों। कौन कौन से, शनि, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति। इनकी दृष्टि पंचम भाव में बैठे 5 अंक जो लिखा हुआ है वहां सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रह पे पड़ती हो तो बन जाता है
महान धनवान योग। देखिए आनंददायी विषय है ना। तो आपने क्या करना है, भगवान सूर्य की उपासना करनी है। आपने सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। मैं बहुत जोर लगाता हूँ, बहुत हर एक सब्जेक्ट में इसको बताता हूँ। जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ या कुछ भी आता हूँ तो मैं इस बात में बहुत जोर देता हूँ। आदित्य, आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा, लेकिन अपने द्वारा कर्म, चाहे आप ब्राह्मण से भी करा सकते हैं, पाठ करा सकते हैं योग्य ब्राह्मण से। तो या अपने आप तो कर्म करना ही चाहिए। आप एक लोटा ले ले और भगवान सूर्य को जल चढ़ाए, थोड़ा रोली डाल करके, और भगवान का ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें तो बन जाएंगे आप महान धनवान। चलिए अगले सूत्र के ऊपर चलते हैं। अब पंचम भाव में 9 अंक लिखा हुआ हो या 12 अंक लिखा हुआ, ये दोनों किसके अंक हैं? भगवान देवगुरु बृहस्पति के। धनु राशि बनी हुई हो और मीन राशि बनी हुई है। देखिए पंचम भाव में 9 अंक लिखा हो, स्क्रीन पर चल रहा, आप समझ लें। 9 अंक बना हुआ हो या 12 अंक लिखा हुआ हो और उनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति वहीं बैठे हुए हों, और एकादश भाव में चंद्रमा ग्रह और बुध ग्रह बैठे हुए और इनकी दृष्टि पंचम भाव पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति पर पड़ती है, तो बन जाता है महान धनवान योग। है आपकी कुंडली में ये योग तो बन जाएंगे आप महान धनवान। कैसे बनेंगे? देवगुरु बृहस्पति की उपासना करके। आप उनका भगवान नारायण की उपासना करें, भगवान बृहस्पति की उपासना करें, वीरवार का व्रत रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बल दे देवगुरु बृहस्पति। ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का अनादर न करें, तो बन जाएगा आपका महान धनवान योग। जब एकादश में चंद्रमा और बुध बैठे हुए हों और पंचम भाव में धनु राशि बनी हो और मीन राशि बनी हुई, कहने का मतलब है 9 अंक लिखा हुआ हो या 12 अंक लिखा हुआ, उनके स्वामी देवगुरु बृहस्पति वहां ही बैठे हुए हों, तो बन जाता है महान धनवान योग। है ना आनंददायी विषय। चलिए अगले सूत्र पे चलते। अब बच गए मकर वाले, अब कुंभ वाले। पंचम भाव में देखिए, पंचम भाव में 10 अंक लिखा हो या 11 अंक लिखा हुआ हो। पंचम भाव में 10 अंक लिखा हुआ हो या 11 अंक लिखा हुआ है। 10 अंक है भगवान शनि का, इनके मकर राशि बनती है, मकर राशि के स्वामी भगवान शनि है, और कुंभ के भी शनि 11 अंक में कुंभ राशि बनती है, तो इसके स्वामी भी कौन है? भगवान शनि है, जो क्या है? आय के और कर्म के बहुत पिटाई करते हैं भगवान शनि। पहले अच्छा बनाते फिर संपदा दे देते। वहीं बैठे हुए हो भगवान शनि ग्रह, वहीं बैठे हुए हो शनि ग्रह। पंचम भाव में राशि बनती हो मकर राशि और कुंभ राशि, 10 अंक लिखा हुआ हो और 11 अंक लिखा हुआ हो, और वहीं बैठे हुए भगवान शनि। और एकादश भाव से देखिए, एकादश भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? सूर्य और चंद्रमा। देखिए कैसा योग बना। आप कहेंगे गुरुजी एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा बैठ गए तो अमावस दोष बन गया। देखिए सूत्र को भी आप बार ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं बोलता हूँ उनको नोट कीजिएगा, आपको कुंडली देखने में आनंद आएगा। आगे कहीं ये योग बना आप फट झट से बता देंगे आप, ये योग बना, इसका उपाय ऐसे करें, इसका जप करें, आपके अंदर ये घटित होता है। तो एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा बैठे हुए, तो ये तो अवयोग हो गया, अमावस दोष हो गया। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, शनि पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो, कलंकी योग बन गया।
और चंद्रमा की दृष्टि शनि पे पड़ गई तो विष योग बन गया। तो पहले भी बताया था, आपके पास अगर धन संपदा है तो कुछ ना कुछ तो अवगुण भी होंगे, पारिवारिक सुख में कमी होगी, आप विदेश में रहते होंगे, परिवार आपसे दूर रहता होगा, कुटुंब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये सूत्र उसके लिए नहीं, यहाँ बात चल रही है महान धनवान की। अगर एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हों और पंचम भाव में राशि बनती हो मकर और कुंभ, और वहां शनि ग्रह बैठे हुए हों और उन पे दृष्टि संबंध बनता हो एकादश भाव सूर्य चंद्रमा का, तो बन जाता है महान धनवान योग। तो बन गए ना आप महान धनवान। आपने उपाय समझ गए हो क्या करना है। शनि का उपाय करना है, पंचमेश है आपकी, ज्ञान के देवता है। आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जाएंगे तो आपने भगवान शनि का को बल देना है, शनि की उपासना करनी है, भगवान शंकर की उपासना करनी है। साथ में जो विष योग कलंक योग है उसको भी दूर करने की सोचनी है, भगवान शंकर की उपासना करें, चंद्रमा की उपासना करें, तो बन जाएंगे आप महान धनवान। देखिए आज कितने अच्छे सूत्र लेके आया हूं मैं। आगे भी ऐसे ही योग मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है, क्यों आपकी एक, जब आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इसको शेयर करेंगे, जब इन सूत्रों को कोई देखेगा तो वो अभी बन जाएगा महान धनवान, और उसको भी जब वो देखेगा उसको भी आनंद मिलेगा और वो उपाय करेगा तो वो भी बन जाएगा महान धनवान। तो है ना आनंददायी विषय। तो आप आज के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।